दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। मम्मा, मुझे एक बुढ़िया का बाल खाना है। आते वक्त आप मेरे लिए बुढ़िया का बाल लेते आइएगा। मम्मा, मुझे भी जो कुकू कह रहा है वही खाना है। कुकू और गुड़िया, आप लोग चिंता ना करें, मैं आते वक्त बुढ़िया का बाल लेते आऊंगी। मम्मा चिड़िया के घर में कोई काम करने वाला ना था। बहुत पहले पापा चिड़िया का देहांत हो गया था। उस दिन से सारा भार मम्मा चिड़िया पर आ गया था। बच्चों, मैं अब काम पर जा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खिड़की के बाहर ना देखिएगा। मम्मा चिड़िया फिर काम करने उल्लू जमींदार के पास जाती है। गुड़िया दीदी, क्यों ना हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? मम्मा भी नहीं है, हम घर में रहते रहते बोर हो रहे हैं। ठीक है कुकू मेरे भाई, चलो हम लोग बाहर फुटबॉल खेलते हैं। दोनों बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। उसी जंगल में एक दुष्ट कवि रहती थी जो पलक झपकते ही चोरी कर लिया करती थी। गौरी जी, बहुत दिन हो गए, हमने एक भी बच्चे अभी तक नहीं बेचे। कालू जी, हाँ, हम लोगों के डर से सभी पक्षी अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। गौरी जी, हाँ, आपके डर से सभी पक्षी अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। कालू जी, अब मैं चोरी करने रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले रानू चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब उसके बच्चे काफी बड़े हो चुके होंगे। गौरी जी, हाँ, आप तो बहुत अच्छी बात बोली हैं। आप जाइए उन बच्चों को चुरा लीजिए। गौरी कवि फिर रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। कोई है घर में? कोई है? जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हमारी मम्मा बाहर गई हैं ताला लगाकर, हम नहीं आ सकते। ठीक है, तुम अपनी मम्मा से कल बोल देना कि वह ताला लगाकर नहीं जाएंगी। ठीक है, हम मम्मा से बोल देंगे। गौरी कवि फिर चली जाती है। शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चे मेले के बारे में पूछने लगते हैं। मम्मा मम्मा, यह मेला क्या होता है? गुड़िया और कुकू, मेला उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर बहुत तरह तरह के खाने पीने वाले सामान भी बिकते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा का बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह जब मम्मा चिड़िया ताला लगाने जाती है तो दोनों बच्चे बोलते हैं, मम्मा मम्मा आप जाएं, आज ताला ना लगाएं। गुड़िया बेटी और कुकू, वह क्यों? अगर मैं दरवाजा ना बंद करूंगी तो आप लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। मम्मा, हम और कुकू कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग बस बाहर खेलेंगे। घर में रहते रहते हम लोग बोर होने लगते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दरवाजा आज नहीं बंद करूंगी। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया बिना दरवाजा बंद किए उल्लू जमींदार जी के घर काम करने चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद दोनों बच्चे बाहर बैठकर गौरी कवि का इंतजार करने लगते हैं। कुकू, आज हम मेला देखने चलेंगे। गुड़िया दीदी, हाँ, वह आंटी आज हमें मेला दिखाने ले चलेंगी। बच्चे ऐसे बातें करते करते गौरी कवि का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ गौरी कवि आती है और दोनों बच्चों को मेला दिखाने के बहाने उन्हें बेचने ले जाती है। अरे, यह तो मेरे कुकू और गुड़िया हैं, इन्हें गौरी कवि बेच रही है। मुझे अपने बच्चों को जल्दी बचाना चाहिए। मम्मा चिड़िया फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए लंबी उड़ान भरती है और गौरी कवि को रोक लेती है। गौरी कवि, आप मेरे बच्चों को चुपके से बेच रही हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे बच्चे हैं। गौरी कवि फिर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया फिर अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है। बच्चों, मैंने आपसे बोला था ना कि घर के बाहर ना निकलिएगा। मम्मा मुझे माफ कर दे, अब मैं अनजान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा मुझे माफ कर दें। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा से माफी मांगकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है। मम्मा ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा खीर तो बहुत ही गरम है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गरम खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी हाँ, आप जाइए गोरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गोरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है। रात को गोरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गोरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चखकर देखती हूँ। गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़ी मजे से खाएंगे। खीर कैसी खीर, वह तो मैंने खा गई है, फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं। गुड़िया वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू और गोरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी के किनारे बैठे हुए थे।
मम्मा मम्मा मुझे कुल्फी खानी है। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, अभी तो तुमने कुछ ही देर पहले कुल्फी खाई थी। मेरे पास फिर से इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए फिर से कुल्फी दिलवा सकूं। जाओ मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा गंदी मम्मा। जग्गू फिर अपनी मम्मा गौरी कवि से ऐसा बोलकर खेलने के लिए कुक्कू के पास चला जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुक्कू कितना समझदार है। वह सुबह से कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा है और अपनी मम्मा से कभी पैसे भी नहीं मांगता है। गौरी जी, सबके बच्चे तंग करते हैं, मेरा कुक्कू भी कोई कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही दूध खौलता हुआ कुक्कू घर में गिरा देता है। गौरी जी, क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए बदल देते हैं। आप मेरे कुक्कू के साथ रह लीजिएगा और मैं जग्गू के साथ रह लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कवि अपने बच्चों को फेल बदल कर अपने अपने घर लाती हैं। आंटी आंटी गौरी आंटी जी, मैं कभी शरारत नहीं करता हूँ, फिर भी मम्मा मुझे हमेशा खरी कोठी सुनाया करती थी। कुक्कू, हाँ, तुम तो कभी शरारत भी नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ सुनाया करती थी। आंटी आंटी गौरी आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए ना। कुक्कू, तू रुक, मैं अभी तेरे लिए जंगल में से जाती हूँ और कुछ सेव तोड़कर ले आती हूँ। फिर गौरी कवि कुक्कू का मनपसंद सेव लाने निकल जाती हैं। इधर रानू चिड़िया जग्गू से बातें कर रही थी। जग्गू, तुम तो बिल्कुल चुपचाप से हो, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें शरारती बोलती हैं। रानू आंटी, मेरी मम्मा हमेशा मुझ पर डांट लगाया करती थी, कभी कभी तो बोलती हैं शरारत नहीं बंद करेगा तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। जग्गू, तुम अपनी मम्मा का चिंता मत करो, अब तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर हम लोग खूब मजे करेंगे। मैं जा रही हूँ दाना लाने। रानू चिड़िया फिर दाना लाने अपने खेतों में चली जाती है। इधर जग्गू को मस्ती करने का मन करता है। जग्गू मटका का भरा हुआ पानी घर में डाल देता है। राजू कबूतर, अब मैं चलती हूँ, जग्गू मेरा इंतजार कर रहा होगा। जग्गू, वह क्यों? लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो कुक्कू है ना। कबूतर भैया, हम और गौरी कवि बच्चों को फेल बदल किए हैं। कुछ दिनों तक जग्गू मेरे पास रहेगा और कुक्कू गौरी कवि के पास रहेगा। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है तो वह बोलती है, पानी, यह पानी कहाँ से आ गया? ही रानू आंटी भीग गई। जग्गू, यह तुमने क्या किया है? रानू आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू रानू चिड़िया से झूठी माफी मांग लेता है। इधर कुक्कू को भी मस्ती करने का बड़ा मन कर रहा था। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़। कुक्कू को भी पापड़ खाने का बड़ा मन करता है। गौरी आंटी भी नहीं है, अब मैं पापड़ कैसे खाऊंगा? अभी कुक्कू को गौरी कवि का साड़ी दिखाई देता है। वह उसे लेकर जाकर पापड़ वाले को दे देता है और पापड़ खरीद लेता है। इतना मजेदार है यह, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह पापड़। तभी कुछ ही समय बाद गौरी कवि आती है और अपने साड़ी को ना देखकर कुक्कू से पूछती है, कुक्कू, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी साड़ी बेचकर पापड़ खा लिया। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। फिर गौरी कवि कुक्कू को हार मानकर उसके घर पहुंचा देती है और जग्गू को अपने घर ला लेती है। दोनों बच्चों अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।